कि राष्ट्रीय करणी सेना का पूरा समर्थन रहेगा। सर्व समाज के लोगों से मैं आह्वान करूंगा कि 21 तारीख को इनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के पूरी ताकत के साथ में मैं खड़ा रहूंगा, मेरा समर्थन रहेगा। और मैं आह्वान करके जब तक ये मुद्दा सोल्व नहीं हो जाता, सरकार हमारी बातों को नहीं मान लेती है, तो अनिश्चित काल के लिए आंदोलन किया जाएगा। अगर सरकार हम लोग शांति से आंदोलन करेंगे, अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो इस आंदोलन की संख्या बढ़ती जाएगी। आप देखोगे कि आने वाले समय में आप इतिहास उठा के देखोगे कि पूरे देश में इससे बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। आप मेरे को बताइए ना कि आज कोई राजपूतों के या स्वर्ण समाज के किसी के राज थोड़ी रहे हैं। आज अगर हमारी सारी प्रॉपर्टियां सारे सरकार ने सारे सिलेंडर कर दिए तो समानताएं होनी चाहिए ना। आप अभी देखो, थोड़े दिन के पहले किसी के ऊपर केस कर दिया, आज वो 15 दिन भाग रहा है, बच्चों के छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही है। आप ये क्यों नहीं कहते कि अगर कलेक्टर का बेटा है तो उस कलेक्टर के बेटे को भी आरक्षण चाहिए? अरे कलेक्टर का बेटा बन गया तो जो जिसको जरूरत है वो किसी भी समाज का हो, चाहे वो राजपूत समाज का हो, चाहे ब्राह्मण समाज का हो, चाहे एससी को, तो मैं कहता हूं कि उसके ऊपर आरक्षण मिलना चाहिए जिसको जरूरत है। ना कि आप 70 साल हो गए, आने वाले समय में जब 70 साल में ही अपन कुछ नहीं कर पाए तो आने वाले समय में हम लोग क्या कर पाएंगे? ये तो अपन विश्व गुरु की बात कर रहे हैं और देश को हम लोग कहाँ लेकर के जा रहे हैं? तो ये देश की अर्थव्यवस्था खराब होने वाली है, देश का समय खराब आने वाला है। इसके पास करनी सेना मजबूती के साथ में इस बच्चे को सहयोग कर रही है और दिल्ली के मैं 20 तारीख को दिल्ली पहुंच जाऊंगा और 21 तारीख को मजबूती के साथ में, ताकत के साथ में करेंगे। अगर सरकार पूरी मजबूती के साथ में हमारी बातों को मान लेती है तो हम लोग उसके साथ में करेंगे, वरना अगर नहीं मानती है तो मजबूती के साथ में हम लोग इस आंदोलन को मजबूती के साथ में लोग बढ़ाते जाएंगे। मेरे सारे संगठन को आमंत्रित करते हैं। मेरे सभी संगठनों से बात चल रही है। आप देखो ना, इसके अंदर ओबीसी के लोग भी आ रहे हैं, इसके अंदर सभी लोग आ रहे हैं। करनी सेना कार्यालय में जब से मैं दिल्ली से आया हूँ, सर्व समाज के लोगों को, यहाँ तक कि जिनको आरक्षण मिला हुआ है वो समाज के लोग भी कह रहे हैं कि कम 5% ही लोग इस मलाई को खा रहे हैं ना, नीचे वाले लोगों तक तो वो आज भी गरीब है। मेरे को आप बताइए, जिसका बाप कलेक्टर बन चुका है, जिसका बाप मंत्री बन चुका है, उसके बच्चे को भी आरक्षण चाहिए? तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए देश के अंदर। आप आने वाले समय के अंदर अगर ये सब चीजें नहीं करी गई तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, हम राजपूतों ने जो एग्रीमेंट के सरकार के साथ में कर रखा है वो सरकार के साथ में हम लोग भी हमारा एग्रीमेंट कैंसिल करेंगे। आज एक राजपूत का बेटा क्या चौकीदारी नहीं करता? क्या ब्राह्मण को पढ़ाने में दिक्कत नहीं आ रही? मैं शिव सिंह शेखावत भी एक, हमारे भी दादा राज परिवार से राजा महाराजा था, तो क्या मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ क्या? तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिनको आर्थिक आधार पर आरक्षण की सुविधा होनी चाहिए, अगर इसको सरकार से हम लोग मूलभूत वोटर, हम लोग बीजेपी के वोटर हैं, अगर कांग्रेस ने लगाया तो क्या बीजेपी इसको हटा नहीं सकती? अगर नहीं हटा सकती तो अब की बार आपको देखने को मिलेगा जंतर मंतर पर हम लोग बड़ी और मजबूत और बड़ी ताकत के साथ में, मेरी यूपी बात चल रही है, हरियाणा बात चल रही है, पूरे देश में बात चल रही है, मजबूती के साथ में इस आंदोलन को उठाऊंगा मैं। आपने भी ये बात उठाई है, जब राजस्थान में निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, उससे पहले आप उम्मीदवार बनिए क्योंकि सत्ता बीजेपी की है। बीजेपी का आप और वोटर रहे हो। ठीक ऐसा ही महिपाल सिंह मकराना में बीजेपी जीत हुई और उसके बाद 2 दिन बाद ही बैठक हो गई थी। नहीं, आप एक ही बात बताइए, हम राजपूतों ने पहले भी जो भी मुद्दे उठाए हैं उस मुद्दे पे मैं रहूंगा। आपके मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, कोई बैठक नहीं होगी, कोई चीज को माना नहीं जाएगा। पूरे देश में जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद में राजस्थान में आंदोलन करूंगा, हरियाणा में आंदोलन करूंगा। अगर किसी भी तरह का अगर सरकार नहीं मानी जाती है तो निकाय चुनाव हो, चाहे कोई सा भी चुनाव हो, सबको, अगर जब हमारे बच्चों पे बात आ जाएगी ना तो सबका बहिष्कार होगा। अगर जरूरत पड़ेगी ना तो सब तरीके से मजबूती के साथ में हम लोग इस आवाज को उठाएंगे। इस आवाज को किसी भी एंगल में दबने की जरूरत नहीं है। पूरे देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर घर घर जाना पड़ा पूरे देश में जाऊंगा। क्योंकि बीजेपी के राज में ही जयपुर में राजपूतों पर लाठियां भांजी गई थी। बीजेपी के राज के ऊपर भी लाठियां भांजी गई थी तो गलत है। आप एक देखो, एक बच्चा भी मर गया था। हम लोग भी पूरी शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को करेंगे, लेकिन सरकार को मानना चाहिए ना। स्टेट में हमारी सरकार है, सेंटर में हमारी सरकार है, बीजेपी को बढ़ाने वाले हम लोग हैं। अगर हमारी बात को नहीं सुना जाएगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ? मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बीजेपी को बढ़ाने के लिए मैं पूरे देश में घुमा हूँ, लोगों से मैंने वोट मांगे हैं,
बीजेपी के लिए कर रहे हैं, लेकिन आज के टाइम में जब हमारे बच्चों की बात आएगी हमारे, तो हम लोग इसको नहीं करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो सबका बहिष्कार होगा। हम नहीं कहते कि किसी भी चीज में अब लाग लपेट नहीं करना चाहते। जब दिक्कत आ रही है बच्चों को लेकर के तो बहिष्कार होगा, तो होके देंगे। जो बंद कमरे में बैठ कर बातचीत करते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? क्या जो बंद कमरे में बैठ कर बातचीत करते हैं, समझौता कर रहे थे, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं आप वो समय चला गया बंद कमरे वाला। बंद कमरे में जो समझौता कर रहे थे ना, उनका बहिष्कार हो रहा है, मीडिया के माध्यम से भी हो रहा है और सब चीजों में हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई बंद कमरे में कोई बात नहीं करी जाएगी। ये हरद दुबे जी ने आवाज उठाई है मजबूती के साथ में। इस बच्चे की आवाज को तन मन धन सब चीजों से मैं मजबूती के साथ में उठाऊंगा। मेरी बात यूपी, हरियाणा, पंजाब सब जगह मेरी बात चल रही है। इस आंदोलन को देश का सबसे बड़ा आंदोलन बना के रख दूंगा। अगर जरूरत पड़ेगी आमने सामने की तो हम लोग आमना सामना भी करेंगे। नहीं कि अगर उठाने के जब ये कॉकरोच जब ये कर सकते हैं, सरकारों को झुका सकते हैं, तो हम लोग राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, बढ़िया है, इस देश के साथ में मजबूती से आवाज उठाई गई थी, तो क्या हम लोग दबने वाले हैं? अगर आमना सामना भी होगा तो हम लोग मजबूती के साथ में इस बच्चे के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। उन्होंने भी गलत मुद्दा उठाया। आप मोदी जी प्रधानमंत्री माँ को गालियां निकाल रहे हैं, देवी देवताओं को गालियां निकाल रहे हैं। तो मैं तो ऐसे कॉकरोचों को कहना चाहता हूं कि ये देश के खिलाफ हैं ये लोग। हम लोग देश को बचाने के लिए राजपूत समाज ने हजारों गर्दनें कटवाई थी, लाखों गर्दनें काटी। ये जब केसरिया पहन करके जब पूरे देश को जरूरत पड़ती थी हिंदुत्व को, जब राजपूत समाज ही आया करता था, ब्राह्मण बुद्धि के लिए आया जाया करता था, बढ़िया भामाशा हुआ करता था। इन कॉकरोचों ने क्या देवी देवताओं को गाली निकाल रहे, हमारे संविधान को गाली निकाल रहे, देश को गाली निकाल रहे, मोदी जी की माँ को गाली निकाल रहे। अरे हम लोग वो काम थोड़ी कर रहे हैं। हम लोग भी बैठेंगे आराम से, अगर किया जाएगा आंदोलन, अगर जरूरत पड़ेगी उग्र आंदोलन करने की तो उग्र भी करके दिखाएंगे। लेकिन हम लोग कोई देश के खिलाफ नहीं है। ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा देश है, इसको बचाने के लिए हमने बहुत मजबूती से काम किया। हम शांति से आंदोलन करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो इसके ऊपर हम लोग आवाज उठाएंगे। निकाय चुनाव हो चाहे कोई सा भी चुनाव हो, मैं इसके ऊपर बहिष्कार करूंगा।